जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। और साथियों, पुनः एक बार एक महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए प्रारंभ हो चुका है और आपके आगामी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। साथियों, आप सभी को बता दूं कि अभी जो है लाइव सेशन में थोड़ी प्रॉब्लमें आ रही है, ठीक है। और वो प्रॉब्लमें यूट्यूब की तरफ से ही आ रही है, इसलिए मैं ये सेशन आप सभी के लिए लाइव अपलोड कर रहा हूँ, लाइव डाल रहा हूँ। तो हो सके तो आप लोग सेशन को शेयर करिएगा ताकि सभी बच्चों को जो है यह क्लास अपनी मिल पाए। चलिए ठीक है, क्योंकि अपना लाइव आने का टाइम था 8:30 और अभी तक जो है स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है, जिसके कारण से हम लोग जो है लाइव अभी क्लास नहीं ले पा रहे हैं। चलेगा, देखिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्या होता है ज़रा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। और मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि जितने भी साथी हमसे लाइव देखते हैं, जुड़ते हैं, तो साथियों अगर आपकी स्ट्रीमिंग लाइव ना हो तो आपको जो है चीज़ें रिकॉर्डेड दी जाएगी, ठीक है, परंतु क्लासेस आपकी डेली होगी। देखिए, उस कोशिकांग का नाम बताइए, उस कोशिकांग का नाम बताइए जो भोजन से ऊर्जा को मुक्त करता है, ठीक है। क्या करता है? भोजन को ऊर्जा से ही मुक्त करता है। नाभिक होगा, हार्मोन होगा, एंजाइम होगा, या फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया होने वाला है। चलिएगा, आप सभी लोग नोट करके बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। कि उस कोशिकांग का नाम बताइए जो क्या करता है, भोजन से ऊर्जा को मुक्त करता है। तो नोट करिएगा, उसे हम लोग कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहेंगे साथियों? माइटोकॉन्ड्रिया अगर कहेंगे तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की आपका ऑक्सीश्वसन की कुछ प्रक्रिया पूरी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में आपका ऑक्सीश्वसन की कुछ प्रक्रिया पूरी होती है, अतः ये भोजन से ऊर्जा को क्या करता है? मुक्त करता है। और इसका उपयोग की बात करें तो कोशिका द्वारा एनर्जी करेंसी एटीपी के निर्माण के लिए भी किया जाता है, ठीक। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्या दिया है, ज़रा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पोषवाह 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना है। चलनी नली, पोषवाहक तंतु, पोषवाहक मृदुतक है। तो बताइए, पोषवाहक जो है संश्लेषक वाहिका, या फिर आपका ट्रेकिड, या फिर होने वाला है आपका सहचर कोशिकाएं। तो आंसर जरा करके बताना है, क्या आंसर होगा। तो साथियों नोट डाउन करना है, आपका राइट आंसर क्या बनेगा? सहचर कोशिकाएं आपका सही आंसर बनेगा। क्या बनेगा साथियों? सहचर कोशिकाएं अगर आपने लगाया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ज़रा ध्यानपूर्वक सुनिएगा चीज़ों को। क्या सुनना है आपको कि यह पादपों में संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। क्या होता है? यह पादपों में कहाँ पाया जाता है? तो संवहन बंडलों में पाया जाता है। और इस प्रकार जटिल ऊतक, और ये क्या होते हैं? यह जटिल ऊतक होते हैं। पौधे की पत्तियों से भोजन को जो है पौधों की पत्तियों से भोजन को पौधे की विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है? ठीक है, भोजन का कार्य तो फ्लोएम का होता है, और जल की बात करें तो यह जाइलम का होता है। चलिए साथियों आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना अब सभी साथी। क्या बोला गया है साथियों? बोला गया है कि अमीबा एक प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन को प्राप्त करता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? अगर यहाँ पर आपको दिया गया है जीव द्रव्य कुंचन, और बी की बात करें तो एंडोसाइटोसिस दिया है, अंतःपरासरण दिया है, और हेक्सोसाइटोसिन दिया है। क्या हो सकता है? तो देखिए साथियों, आप सभी लोग नोट करिएगा। अगर आपके राइट आंसर की अगर बात कर ले हम लोग तो क्या होगा? एंडोसाइटोसिस होगा, ठीक। आपका क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जरा सभी साथी ध्यान दीजिएगा कि अमीबा एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। अमीबा कैसा जीव है? तो अमीबा है, पैरामेसम है, यूग्लिना है, ये कैसे जीव होते हैं? तो ये एक कोशिकीय जीव होते हैं जो क्या होते हैं? प्रचलन, ठीक है, जो प्रचलन एवं भक्षण की प्रक्रिया कुटपाद द्वारा करते हैं, और इनमें बिना पाचन हुए ही भोजन एंडोसाइटोसिस द्वारा कोशिका द्रव में डाल दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना, जितने भी इम्पोर्टेंट जो फैक्ट दिए जाते हैं आप लोग उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और ध्यानपूर्वक रीड करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो क्या दिया है, जरा ध्यान दीजिएगा।
बोला गया है कि सही विकल्प का चयन करें। क्या बोला है साथियों? सही विकल्प का चयन करिएगा। कोशिका, कोशिकाएं, कोशिकांग, अंग या फिर जीव। चलिए, तो किस तरीके से इसका एक स्ट्रक्चर बनेगा, ये क्वेश्चन हमसे बोला गया है। तो सभी साथी इसे नोट करिएगा। कोशिकाएं होगा, ऊतक होगा, अंग होगा, अंग तंत्र होगा, फिर जीव का निर्माण होगा। मतलब अगर आप सभी का सी आंसर है, ठीक है साथियों, अगर आप सभी का सी आंसर है तो आपने राइट आंसर किया है। ऊतकों के, ठीक है, अब चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि कोशिकाओं के परस्पर मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। क्या होता है? कोशिकाओं के परस्पर मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। शरीर की सबसे छोटी इकाई की बात करें, क्या साथियों? शरीर की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो क्या होता है? कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका होती है। लगभग जो है समान कोशिकाओं के निश्चित समूह को ऊतक कहते हैं। क्या साथियों? लगभग समान कोशिकाओं के निश्चित समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और ऊतकों के मिलने पर जो अंग बनता है उसे क्या कहते हैं? अंगों के परस्पर मिलने से अंग तंत्र बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि एक अंग तंत्र का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, एक सेल से ही सारा कुछ आपका जो है डिपेंड करता है एक सेल के ऊपर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है कि जब 4 मतलब 4 जनक, क्या साथियों? जब 4 जनक कोशिकाएं मदर सेल्स, कौन सी साथियों? मदर सेल्स एक बार विभाजित होती है तो कितनी संतति कोशिकाएं मतलब आपका डॉक्टर सेल उत्पन्न करती है? 12 आपका 16, 4, 2 या फिर 8? तो नोट करिएगा कितनी करेगी उत्पन्न? 8 करेगी। कितनी करेगी साथियों? 8 करने वाली है। देखिए जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि एक बार में यदि 4 जनक कोशिकाओं में विभाजित होता है तो प्रत्येक 2 अर्थात कुल 8 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। कितनी? 8 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इस प्रकार जनन को कोशिका विभाजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका विभाजन कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट की बात करें, प्रोटोप्लाज्म क्या है? शब्द प्रोटोप्लाज्म जो है किससे निर्मित किया गया है? कौन सा साथियों? प्रोटोप्लाज्म। सुनिएगा, आपका रुडोल्फ विर्चाव है या फिर पिरकुंजे या फिर रॉबर्ट ब्राउन या रॉबर्ट हुक होगा। चलिए सभी लोग आंसर करना स्टार्ट करिए। तो बात करें प्रोटोप्लाज्म की, तो साथियों नोट करिएगा क्या आपका? पुरकिंजे। क्या है साथियों? पुरकिंजे आपका सही आंसर होगा। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म शब्द का, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पुरकिंजे ने किया है। और पुरकिंजे 8वीं सदी के जीव विज्ञान के शास्त्री थे, ये आप सभी को पता होना चाहिए। साथियों बढ़ेंगे आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा कि राइबोसोम क्या है? क्या है साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सभी साथी इसे आंसर करिएगा। बोला है कि राइबोसोम क्या है? तो पावर हाउस ऑफ सेल है, या फिर आत्महत्या की थैली है, या फिर प्रोटीन की फैक्ट्री है, या फिर वर्णक कोश है? क्या है बताइए जरा। तो जिन भी साथियों ने आंसर लगा पाया है, क्या साथियों? प्रोटीन की फैक्ट्री, तो बिल्कुल सही आंसर है। क्या है? सबसे आपका राइबोसोम क्या है? तो इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को कोशिका, ठीक है, राइबोसोम को कोशिकाओं की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और ये कोशिका के अंदर पाया जाने वाला सबसे छोटा जो है कोशिकांग होता है। साथियों आप सभी को बता दूं मैं, ठीक है, आप सभी को बता दूं अपनी जो बायोलॉजी वाली है, ठीक है, जो बॉटनी जूलॉजी वाली है, वो ई बुक, ठीक है, ई बुक नोट्स जो है, ठीक है, वो तैयार हो चुकी है। तो जिन्हें भी जो है चाहिए तो व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो क्या दिया है? उपकला ऊतक की कोशिकाओं में क्या है? अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं होता है क्योंकि वे जो है, ठीक है, बताइए, क्योंकि वे क्या करेंगे? वे जो है छिलने के लिए प्रवृत्त होते हैं, वे जल की हानि को रोकथाम करते हैं, उनका सुरक्षात्मक कार्य होता है और उनका उत्सर्जी कार्य होता है। चलिए आंसर करिए और बताइए क्या आंसर है। तो साथियों नोट डाउन करिएगा
इसका राइट आंसर क्या होगा कि इनका सुरक्षात्मक कार्य होता है। तो आपका सी आंसर करेक्ट है। क्या होगा साथियों? सी आंसर करेक्ट है। चलिए, अगर सभी ने लगा पाया है तो बहुत ही अच्छी बात है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उपकला ऊतक त्वचा तथा अन्य कोशिकांगों की चारों ओर कला आवरण बनाने का कार्य करता है और उसकी कोशिकाएं परस्पर जो है आपका सटी हुई होती है और इनमें अंतर कोशिकीय स्थानों का अभाव होता है तथा ये ऊतक अंगों की सुरक्षा बाहरी धक्कों और आपके रसायनों आदि में करते हैं। तो ये ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। और जिन्होंने लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से जाइएगा और लाइक के बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। देखिए साथियों, क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की पहचान करिए। तो यकृत कोशिका, जिसे लिवर सेल्स कहते हैं, आरबीसी होगा, या फिर आपका होगा तंत्रिका कोशिका, या फिर होगा आपका अंड कोशिका। क्या हो सकता है? तो साथियों नोट करिएगा, अगर आप सभी का आंसर आ रहा है अंड कोशिका, एग सेल, तो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? एग सेल होगा। ठीक है, एक जो है एग सेल मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है और इसके आकार की बात करें तो आपका 1 जो है घन मीटर होता है और जबकि अन्य कोशिकाओं की लंबाई जो है एक तो आपका एनएम में या फिर माइक्रोमीटर में होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं साथियों तो क्या दिया है, जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसमें बोला गया है कि निम्न में से क्या एक प्रकार का उपकला ऊतक नहीं है। क्या है? निम्न में से जो है कौन सा एक उपकला ऊतक नहीं है? क्या हो सकता है? सल्की होगा, स्तंभाकार होगा, घनाकार होगा, या फिर संयोजी होने वाला है। तो आंसर सभी का होने वाला है संयोजी। क्या होगा साथियों? क्या राइट आंसर होगा? संयोजी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, देखिए संयोजी उपकला ऊतक का प्रकार नहीं है और इनमें जो है मेसोडर्म के बनने वाले विशिष्ट जो है ऊतकों जैसी कि हड्डियां है, आपका कार्टिलेज, रक्त कोशिकाएं हैं और आपका जो होगा अस्थि मज्जा और मांसपेशी आदि को जो है क्या रखा है, यह रखा गया है। तो ये ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है, बेहतर सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि कोशिका स्त्राव निम्न के द्वारा आपका संसाधित और जो है संकुलित किया जाता है। गाल्जी उपकरण होगा, नाभिक होगा, ओके, और आपका अंतर्द्रव्य जालिका या फिर सूत्रकणिका होने वाला है। तो ज़रा बताइए क्या आंसर हो सकता है और कितने साथी बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर सही लगा पाएंगे। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा गाल्जी उपकरण आपका सही आंसर होगा। क्या साथियों? गाल्जी उपकरण इज़ द राइट आंसर। अगर आपने ए लगा पाया है तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, गाल्जी उपकरण की बात करें तो गाल्जी उपकरण कोशिका के अंदर बनने वाले विभिन्न स्रावी पदार्थों को क्या करता है, यह संसाधित एवं संकुलित करने का कार्य करता है। ठीक है, और यह ER, ठीक है, ये क्या है, एंडोक्राइन रेटिकुलम, एंडोक्राइन रेटिकुलम जो है के विभिन्न जो है सॉरी उसे जो क्या करता है, विभाजन द्वारा बनने वाली कोशिका अंग होता है। तो ये ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक जो है प्रोकैरियोटिक है। क्या है? एक प्रोकैरियोटिक है तो क्या है? सबसे प्राचीन बहुकोशिकीय जीव है या फिर एक जो है कड़क फल है, एक जीव जिसकी कोशिका झिल्ली रहित केंद्रक पाया जाता है या बहुकोशिकीय जीव है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी लोग कर सकते हैं कि साथियों ये क्या होता है, यह एक जो है जीव जिसकी कोशिका में झिल्ली रहित केंद्रक पाया जाता है। साथियों आपके राइट आंसर की बात करें तो सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये प्रारंभिक एक कोशिकीय जीव है जिसमें केंद्रक कला नहीं होती है और आपका केंद्रीय द्रव कोशिका द्रव में क्या होते हैं, बिखरे रहते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, निम्न में से कौन सा कोशिकांग श्वसन में भाग लेता है। किसकी बात हो रही है साथियों कि श्वसन में कौन भाग लेता है। केंद्रक होगा या फिर आपका जो है क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर राइबोसोम होगा। चलिएगा आंसर सभी साथी बता पाएंगे कि आंसर क्या होने वाला है। तो साथियों नोट करिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। श्वसन की प्रक्रिया प्रत्येक जीव कोशिका के कोशिका द्रव यौन माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है और माइटोकॉन्ड्रिया को सेल ऑफ जो है पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस सेल कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट की बात करें, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है। तो आपका ब्रेड फफूंद, माइक्रोप्लाज्म या फिर होगा आपका विषाणु या फिर जीवाणु होगा। चलिए आंसर सभी को करना है और बताइए क्या आंसर हो सकता है। ओके देखिए ज़रा, ठीक, अगर आपका राइट आंसर आ रहा है क्या माइक्रो जो है माइक्रोप्लाज्मा, तो बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, सबसे छोटी जीवद्रव्य कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है और यह प्रोकैरियोटिक प्रकार की सेल होती है, मतलब पुरानी सेल्स होती है। गाल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है, स्त्रावन, संवहन या फिर कहेंगे आप लोग कोशिका ताप जो है नियमन या फिर सक्रिय परिवहन। तो गाल्जी काय का मुख्य कार्य की अगर बात कर लें हम लोग तो क्या होता है, स्त्रावन। क्या होगा साथियों, स्त्रावन होगा गाल्जी काय का मुख्य कार्य। तो ये नोट करना, गाल्जी काय का मुख्य कार्य क्या होगा। ठीक है, मुख्य कार्य की बात करें तो स्त्रावन होता है और इसका जो है ठीक है निर्माण किससे होता है, ER द्वारा किया जाता है। ठीक है, मतलब एंडोक्राइन रेटिकुलम ER द्वारा किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही तथा जीवधारियों में व्यवस्थित पूर्ण स्तर है। ठीक है, क्या है, पूर्ण स्तर है। तो देखिए क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन सुनिएगा, परमाणुवीय, आणविक, ऊतक और व्यक्तिगत, जनसंख्या, समुदाय और परितंत्र। चलिए इसमें बताना है आपको क्या है। तो परमाणुवीय और आपका आणविक, उपकोशिकीय, कोशिकीय, ऊतक, अंग, अंगतंत्र और जो है व्यक्तिगत। तो साथियों बी आंसर आपका सही है। क्या है, बी आंसर आपका सही है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, सभी ने सही लगाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की पहचान करें। आपका लिवर सेल्स, RBC, ये तो हो चुका है। कौन से क्वेश्चन पे थे हम, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, इस पर थे। चलिए ये इस पर आएंगे, अब नोट करिएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है साथियों कि शरीर के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और इसके इस्तेमाल होने वाले पोषक तत्वों का नाम आपको बताना है। तो देखिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्या है आपका जो है ग्लूकोज, सुक्रोज, आपका फैटी एसिड या फिर होगा आपका एमिनो एसिड। क्या हो सकता है, तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा एमिनो एसिड। क्या साथियों, आपका राइट आंसर है एमिनो एसिड, ऑप्शन नंबर डी है। देखिएगा, ध्यान दीजिए, अमीनो अम्ल वे अणु हैं जिसमें जो है अमाइन तथा कार्बोक्सिलिक दोनों ही ग्रुप पाए जाते हैं और इसका साधारण सूत्र की बात करें तो आपका H2NCHRCOOH होता है और ये क्या करते हैं, शरीर के क्षतिग्रस्त ऊतक की मरम्मत करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ऊतक की पहचान है, जाइलम, स्क्लेरेंकाइमा या फिर जो है बाह्य संरचना या फिर होगा फ्लोएम। क्या हो सकता है, तो साथियों स्क्लेरेंकाइमा इसका सही आंसर है।
क्या साथियों, स्क्लेरेनकाइमा अगर लगाया है तो आपका सही आंसर होगा। ठीक, स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो सरल पौधे के ऊतक होते हैं। ये क्या होते हैं, जो है यह सरल पौधे के ऊतक होते हैं जो कि पौधे की मूल संरचना बनाते हैं। क्या करते हैं, संरचना बनाते हैं पौधे की मूल संरचना। एक प्याज के छिलने की अस्थायी मंज में देखने वाली प्याज की कोशिका की जो है बाहरी परत को खालिस्तान कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव, सेल्यूलोज या कोशिका भित्ति, क्या आंसर है। तो साथियों आप सभी लोग नोट करिएगा, हम लोग इसे कहेंगे कोशिका भित्ति। क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति कहेंगे। ये आप सभी को नोट करके रखना है। एक प्याज के छिलने की अस्थायी मंज में दिखने वाली प्याज की, ठीक है, कोशिका की बाहरी परत को कोशिका भित्ति कहते हैं। ये आप सभी को नोट करना है, ठीक है ना साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि एक स्थायी स्लाइड में पतली झिल्ली वाली समव्यवसीय कोशिका दिखाई देती है। इनमें बड़ी रिक्तिका होती है और उस स्लाइड में खाली स्थान होती है। तो देखिएगा, मृदुतक, द्रवोतक, आपका श्लेषक या फिर आपका कपोकोशिका। चलिए बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा मृदुतक। क्या है साथियों, मृदुतक इज द राइट आंसर। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या है, बोला गया है कि पादपों में पत्ती झिल्ली तथा बड़ी रिक्तिका मृदुतक को, आपका मृदुतक को, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरेनकाइमा, क्या कहेंगे, पेरेनकाइमा में पाई जाती है। और ये जो है आपका कोशिकाएं, क्या है, आपका उपापचयी रूप से अत्यधिक सक्रिय होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो साथियों क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है कि इनमें से कौन सा क्या है अवशोषी अंग नहीं है। तो देखिए, आपका निमेवक झिल्ली, पुच्छ कशेरुक या फिर कृमि रूप जो है परिशेषिका या फिर नाखून होगा। तो साथियों आप लोग नोट करिएगा, नाखून आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, क्या साथियों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप बोला गया है कि निमेवक, क्या है, निमेवक झिल्ली, पुच्छ को आपका कशेरुक व कृमि रूप परिशोषिका सभी अवशोषी अंग हैं, लेकिन नाखून अवशोषी क्या है, अंग नहीं है। हमें ध्यान रखना है। चलिए उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। देखिए क्या है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पढ़िए सभी लोग कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा मानव कपाल कोशिकाओं को, जो कि आपका मथाली ब्लू से रंजित है, वह आपका ग्लाइसिरीन में माउंट है, को जो है क्या किया बोला है कि प्रक्षेपित किया गया है। तो ज़रा बता सकते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। तो साथियों नोट करना, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक होगा। तो अब बी आंसर आपका सही होगा, ये ध्यान रखना है। साथियों सेशन को शेयर करें, क्लास को शेयर करें। ठीक है, लाइव आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि देखते हैं इसको क्या प्रॉब्लम हुई है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, शिला द्रवोतक की स्लाइड में खाली स्थान का अवलोकन करती है। यह प्रदर्शित करता है परिपक्व अवस्था में जो है मृत द्रव्य या फिर केवल अंत कोशिका समान पतला जो है कोशिका द्रव या फिर उपयुक्त सभी होगा। तो साथियों राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, क्या होगा, राइट आंसर होगा परिपक्व अवस्था में मृत जीव द्रव्य। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। शिला की बात करें, ठीक है, शिला द्रवोतक की स्लाइड में खाली स्थान का अवलोकन करती है, तो यह क्या होती है, परिपक्व अवस्था में मृत जीवी को प्रदर्शित करती है। ये हमें ध्यान रखना है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि
स्पायरोगायरा कोशिका में हरित लवक है। तो आपका जो है स्पाइरल है, कप आकार है, तारा आकार है, या फिर आपका त्रिभुजीय आकार होगा। तो क्या आंसर आप सभी साथियों का होने वाला है? तो नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर होगा स्पाइरल होगा। ठीक है साथियों, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको नोट करना है कि स्पायरोगायरा एक क्या होता है? शैवाल होता है। क्या होता है साथियों? शैवाल होता है, और इसमें आपका क्लोरोफिल पाया जाता है, और यह जो है क्या है, यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं ही बनाता है। ठीक है, जिसे प्रथम उत्पाद हम लोग कहते हैं। ठीक है, किसे हम लोग, जैसे कि पेड़ पौधे। ठीक है, चलिए, तो ये थी आज की आपकी महत्वपूर्ण क्लास, शानदार सी क्लास। और जिन भी साथियों ने अभी तक सेशन को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, तो आज ही जाइए और जल्दी से समाधान स्टडी के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और क्लास को सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि जो बच्चा हमसे लाइव जुड़ता है तो वह आज लाइव ना आने के कारण जो है इस क्लास को ऑफलाइन भी देख सके। थैंक यू वेरी मच साथियों, और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।